सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। असली गुरु को कैसे पहचाने? आजकल तो गुरु को पहचानना भी कठिन है ना। जैसे रावण साधु के रूप में आया और सीता को चुरा कर ले गया, ऐसे आजकल समाज में ऐसे ही हो रहा। जिसे आप गुरु बनाते हैं, जिसे आप रक्षक समझते हैं अपना, वही आपका भक्षक निकलता है। फिर कैसे पता लगे? आज मैं आपको बड़ी पहचान बता रहा हूं, बढ़िया। गुरु किससे बनाए? देखिए, गुरु उसे बनाइए जो परंपरा से जुड़ा है। परंपरा क्या होती है? जैसे हम लोग गुरु मंत्र लेते हैं ना, तो हम लोग परंपरागत गुरु मंत्र लेते हैं। जो मंत्र भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को दिया था, समझिएगा, हमारी रामानुजाचार्य परंपरा है, हमारी श्री परंपरा है। हमारी परंपरा कौन सी है? लक्ष्मीनाथ समारंभाम। हमारी रामानुजाचार्य परंपरा है, दास अनिरुद्ध की। हमारी परंपरा का मंत्र कहां? जो मंत्र हम जपते हैं, जो मंत्र हमारे गुरु जी ने कान में दिया, वो मंत्र कहां से मिला हमें पता है? सुनो, सबसे पहले वही मंत्र भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को दिया। लक्ष्मी जी ने वही मंत्र शेष भगवान को, शेषनाग जी को दिया। वही शेषनाग त्रेता में लक्ष्मण बने, लक्ष्मण जी। वही शेषनाग द्वापर में बलराम बने, और वही शेषनाग इस कलयुग में श्री रामानुजाचार्य भगवान के रूप में प्रकट भये, लक्ष्मण जी। उनके रामानुजाचार्य जी ने फिर वही मंत्र अपने शिष्य को दिया। फिर उनके शिष्य ने उन्हें वही मंत्र, जो लक्ष्मी जी ने, जो नारायण ने लक्ष्मी को दिया था, वही मंत्र, जब वही मंत्र की परंपरा चली आई। जैसे आपके दादा, फिर उनका बेटा, फिर उनके बेटा, फिर उनके बेटा, परंपरा। ऐसे हमारे गुरु परंपरा होती है कि हमारा मंत्र चला, नारायण ने लक्ष्मी को दिया, वही मंत्र आज हमारे कानों में गुरु ने दिया, और आज हम वही मंत्र आपको देते हैं। वह परंपरागत मंत्र रामानुजाचार्य भगवान के शिष्य 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 हमारे गुरु जी, फिर उन्हीं के शिष्य हम, फिर इसी परंपरा से आप जुड़ जाएंगे। यही परंपरा आगे भी हमारे और आपके ना रहने पर भी चलती, ये परंपरा होती है हमारी। जैसे बहुत सारी परंपराएं हैं हमारे यहाँ, 4 संप्रदाय हैं: रामानुजाचार्य परंपरा, रामानंदाचार्य परंपरा, गौड़ीय परंपरा, निम्बार्काचार्य परंपरा, निम्बार्क, ऐसी बहुत सारी हैं। और सब ये वो प्राचीन परंपराएं हैं जो ऋषि मुनियों से स्टार्ट हुई थी। और याद रखना, जो व्यक्ति परंपरा से होता है, उस गुरु के माथे पे तिलक जरूर होता है। हमारा तिलक ही आप देखकर बता सकते हैं कि हम किस, आपको जानकारी है तो हमारा तिलक रामानुजाचार्य परंपरा का तिलक है। हाँ, श्री तिरुपति बालाजी हमारे इष्ट हैं, मतलब नारायण हमारे इष्ट हैं, मतलब राम हमारे इष्ट हैं। नारायण ही राम, नारायण ही कृष्ण। हमारे इष्ट नारायण है, लक्ष्मी नारायण। वही लक्ष्मी नारायण सीताराम बने, वही लक्ष्मी नारायण राधे श्याम बने। तो हमारे इष्ट राधे श्याम है, सीताराम है और लक्ष्मी नारायण है। हम तीनों को एक मानते हैं, रत्ती मात्र अंतर नहीं मानते। हम लोग मंत्र जपते हैं जो हमारे गुरु जी ने दिया है। हाँ, रामानुजाचार्य संप्रदाय वालों का तिलक ऐसा होता है, सीधा भी होता है, ठीक। रामानंदाचार्य वाले अलग तिलक लगाते हैं, गौड़ीय संप्रदाय के अलग तिलक है, निम्बार्क अलग है। सबके तिलक से पहचान होती है। ये तिलक, तिलक और परंपरा। जो आप लोग ना क्या करते हैं, गुरु बनाने के पहले देखते ही नहीं कि आपके गुरुजी परंपरा से हैं कि नहीं। बहुत सारे गुरु घंटाल तो ऐसे हैं जिनके माथे पे तिलक ही नहीं होता। अच्छा ये बताओ, जिस कुत्ते के गले में पट्टा ना हो वो कैसे पहचाना जाएगा कि ये पालतू है कि फालतू है? पालतू कुत्ते के गले में क्या होता है? पट्टा होता है।
हाँ जी, हमारे गले पे कंठी है, हमारे गले पे माला है, माथे पे तिलक है और भगवान का नाम जिह्वा पे है, मतलब हम ठाकुर जी के पालतू भक्त हैं, पालतू हैं। और जिनके माथे पे तिलक नहीं है, माला नहीं है, वो सब फालतू हैं, परंपरा से नहीं है, वो मनमुखी बन गए, मनमुखी। तो जो लोग मनमुखी गुरु बनाते हैं, ऐसे लोग ठगे जाते हैं। जिन गुरुओं के माथे पे आपने देखा होगा बहुत सारे गुरु लोग तिलक नहीं लगाते, आप पूछा करो कि गुरुजी आप तिलक क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते तिलक? शास्त्रों में लिखा है साधु का, शास्त्रों में देखिए गुरु कौन होना चाहिए, गुरु ब्राह्मण होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि बिना तिलक के ब्राह्मण का दर्शन करोगे तो पाप लगेगा। किसे? दोनों को, तिलक ना लगाने वाले को और तिलक के बिना माथा दर्शन करो तो पाप लगता है, इसलिए माथे पे तिलक होना चाहिए। भाई बच्चे स्कूल जाते हैं, टाई बेल्ट बैच क्यों पहनते हैं, सिंपल कपड़े में क्यों नहीं जाते? बोलो, जरूरी है या नहीं टाई बेल्ट बैच जरूरी? यदि बच्चे टाई बेल्ट बैच पहन के जाते हैं तो फिर आपके गुरुजी तिलक क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं मर्यादा का पालन करते? वो जब गुरु ही पालन नहीं करेगा तो शिष्य से आप क्या अपेक्षा रखेंगे? हमारी परंपरा में शंख चक्र दिए जाते हैं, यहां पर एक भुजा में शंख लगाया जाता है, एक भुजा में चक्र लगाया जाता है। शंख चक्र से जैसे हम सील लगाते हैं ना, सील कागज दस्तावेजों में सील ठोकते हैं, ऐसे हमारे यहाँ जब हमारे गुरुजी ने मंत्र दिया था तो हमारे भुजाओं में शंख ठोका था, चक्र की सील लगाई थी गरम करके, आग में उसे गरम कर दिए फिर चिपकाया जाता, बहुत ज्यादा गरम नहीं, हल्का सा। बाकी जो साधु बनते हैं उनको तो बिल्कुल लाल करके लगाते हैं ताकि बिल्कुल अंकित हो जाए, चमड़ी जल जाती है पूरी, 4 दिन तक घाव रहता है, फिर धीरे धीरे सूखता है तो शंख चक्र दिखता है भुजाओं में। साधु, हमारे यहाँ जो साधु बनते हैं उनको लाल करके लगाते हैं, पर जो गृहस्थ लोग हैं उनको हल्का सा गर्म करके चिपका देते हैं। ये परंपरा प्राचीन है। इस परंपरा से जब मंत्र लिया, गुरुजी कान में मंत्र देते हैं, माइक से मंत्र नहीं होता। आजकल बहुत सारे लोग माइक से मंत्र दे देते हैं, सबको बिठाया दे दिया ना, परंपरागत मंत्र। हमारे देखो सामने शंख चक्र रखे हैं ना, ये देखिए हमारा तिलक ऐसा है, और ये शंख ये चक्र ही अंकित करते हैं यहां पर गरम करके, और यही शंख चक्र ठाकुर जी का स्वरूप है। ये शंख चक्र जो रखे, ये तिलक, ये हमारी परंपरा है। पीछे भी तिलक लग रहा होगा, तिलक बहुत मायने रखता है। भाई यूनिफॉर्म ना हो, भाई टीटी को कैसे पहचानेंगे आप? टीटी की यूनिफॉर्म ही तो बताती है ये टीटी, डॉक्टर की यूनिफॉर्म बताती है ये डॉक्टर है, विद्यार्थी की यूनिफॉर्म बताती है ये विद्यार्थी है, वकील की यूनिफॉर्म बताती है ये वकील है, जज की यूनिफॉर्म बताती है जज है। तो भाई गुरु की भी यूनिफॉर्म है, कंठी माला चंदन, वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं? अब गुरु जी कहे ना साहब हम तो ज्ञान का तिलक लगाए, ना ना ना, ये सब फ्रॉड बातें ना करो। आपके गुरुजी तिलक लगाए हैं नहीं कि पहले अपने गुरुजी को चेक करो। आपके गुरुजी तिलक लगाए हैं तब तो आपके गुरुजी परंपरागत हैं, और तिलक नहीं लगाए तो आपके गुरु ही फ्रॉड हैं। फिर आप तो फिर ठीक है अब जो है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरागत होना चाहिए सब चीजें, परंपरा को मान्यता मिलती है। हरिदास परंपरा चलती है वृंदावन में। हरिदास जी वही हैं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। हरिदास जी ने अपने शिष्य को मंत्र दिया, फिर उन्होंने उनको दिया, फिर उन्होंने उनको दिया, तो वो हरिदास परंपरा है। उस परंपरा का मंत्र जपेंगे तो वो जल्दी सिद्ध होगा, क्योंकि परंपरा से चला रहा है। कोई और मंत्र जपेंगे तो काम नहीं बनेगा, पर जो परंपराएं हैं आपकी प्राचीन ऋषि मुनियों की, वो परंपरा को फॉलो करेंगे तो मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, भगवत प्राप्ति जल्दी होती है। अब हमारा वही मंत्र है जो नारायण ने कवि लक्ष्मी जी को दिया था, वही फिर रामानुजाचार्य भगवान ने शिष्यों के माध्यम से रामानंदाचार्य जी के शिष्य कबीरदास जी थे। रामानंदाचार्य परंपरा अलग है, वो भी प्राचीन परंपरा है, वो भगवान राम से स्टार्ट हुई है। रामानंदाचार्य जी साक्षात भगवान राम है।
निम्बार्क परंपरा ऋषि मुनियों से प्रारंभ हुई है, सनकादियों से, सनक सनंदन सनातन ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों से। सब प्राचीन परंपरा, ये वही मंत्र जप रहे हैं जो परंपरागत है। इसलिए आप अपने गुरुजी से पूछा करिए, गुरुजी आप किस परंपरा से? तो गुरु किसे बनाना है? परंपरागत गुरु बनाना है, जिसके माथे पे चंदन हो। हमारे यहाँ 12 तिलक लगाते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, गले पे तिलक लगाते हैं, सीना में 3, छाती में 3, यहाँ भुजाओं में, पेट में 3 तिलक लगाते हैं, यहाँ पीठ में भी तिलक लगाते हैं। 12 तिलक होते हैं। ये परंपरा। आजकल तिलक लगाने में गुरुओं को शर्म आती है, चेलाओं को तो छोड़ दो। इसी से पतन हुआ है संस्कृति का। मनमुखी आजकल के गुरु लोग मंत्र, एक मैया ने हमें मंत्र पढ़ाया, बोले गुरुजी हमारे गुरुजी ने ये मंत्र दिया है, आप बताओ सही है कि गलत है? हमने देखा, राम राम, क्या था वो? मंत्र ऐसे नहीं होते। मंत्र तो पंचाक्षर मंत्र होते हैं, अष्टाक्षर मंत्र होते हैं और 12 मंत्र होते हैं। बस 12 अक्षर का मंत्र हो, हमारा 8 अक्षर का मंत्र है, अष्टाक्षर। ये वही अष्टाक्षर है जो भगवान नारायण ने लक्ष्मी मां को दिया। वही मंत्र इस दास तक पहुंचा और यही मंत्र हम आपको देते हैं। अष्टाक्षर मंत्र, मंत्र छोटा ही होता है, चरम मंत्र फिर बड़े होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हमारी परंपरा में 3 मंत्र दिए जाते हैं, जिसमें से एक का जाप करना होता है, मूल मंत्र बोलते हैं। द्वय मंत्र भी होता है, दोनों का चलते। मूल मंत्र का तुलसी की माला से बैठ के जाप करो, द्वय मंत्र का चलते फिरते जाप करो। और कहीं घर से बड़े काम के लिए निकल रहे हैं तो चरम मंत्र को पढ़ के जाओ, तो काम में आपको सफलता मिलती है। ये परंपरागत चीजें।